जब जब धरती पर पाप बढ़ा है तब तब प्रभु धरती पर आए हैं, और जब भगवान ने धरती छोड़ी तो उनकी कोई ना कोई चीज यहाँ पर जरूर रह गई। जैसे महादेव का त्रिशूल, परशुराम जी का फरसा, गणेश जी का दांत, ठीक उसी तरह श्री कृष्ण ने जब महाभारत के युद्ध के बाद एक बहेलिये के बाण मारने की वजह से देह त्यागा, तब उनका दिल भी यहीं रह गया। लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है? कहीं लोगों ने भगवान के नाम पर मनगढ़ंत कहानियां तो नहीं बुन रखी हैं? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें सालों पहले जाना होगा मित्रों। देखिए, ऐसा कहा जाता है जब पांडवों ने श्री कृष्ण का अंतिम संस्कार किया तब दाह संस्कार में पूरा शरीर तो भस्म हो गया, लेकिन उनका दिल अभी भी धड़क रहा था, क्योंकि अग्नि ब्रह्म के हृदय को जला नहीं पाई। पांडव ये पूरा नजारा देखकर हैरान रह गए। तब आकाशवाणी हुई कि ये ब्रह्मा का हृदय है, इसे जल में प्रवाहित कर दो। इसके बाद पांडवों ने हृदय को जल में प्रवाहित कर दिया और कुछ देर बाद पूरा द्वारका नगरी समुद्र में समा गया और भगवान का हृदय लोहे के मुलायम पिंड में परिवर्तित हो जाता है। वहीं अवंतिकापुरी के राजा इंद्रदयुम्न भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त हुआ करते थे और उनके दर्शन की इच्छा रखते थे। कहा जाता है मित्रों कि पानी में तैरता हुआ कृष्ण का हृदय एक लट्ठे में नीले माधव के रूप में समा गया। पानी में बहता हुआ ये लट्ठा उड़ीसा के तट पर पहुंच गया। उसी रात भगवान ने राजा इंद्रदयुम्न को सपने में दर्शन दिए और कहा कि मैं एक छड़ी के रूप में समुद्र तट पर स्थित हूँ। सुबह उठते ही राजा इंद्रदयुम्न भगवान श्री कृष्ण द्वारा बताए गए स्थान पर पहुंच गए और इसके बाद वो लट्ठे को प्रणाम कर अपने साथ ले आया। इसी लट्ठे से विश्वकर्मा जी ने भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा जी की मूर्ति बनाई। राजा ने उस पिंड को भगवान जगन्नाथ के मंदिर में स्थापित कर दिया और सभी को सावधान करते हुए उस पिंड को छूने और देखने से सख्त मना किया। मित्रों, कहा जाता है कि आज तक राजा इंद्रदयुम्न के अलावा किसी ने भी भगवान श्री कृष्ण के दिल को नहीं देखा है। भगवान कृष्ण का धड़कता हुआ हृदय आज भी श्री जगन्नाथ मंदिर की मूर्ति में विद्यमान है। भगवान श्री कृष्ण के इस हृदय को ब्रह्म पदार्थ कहा गया है। श्री जगन्नाथ की मूर्ति नीम की लकड़ी से बनी है, जिसे प्रत्येक 12 साल में बदल दिया जाता है। भगवान जगन्नाथ की मूर्ति बदलते समय इस ब्रह्म पदार्थ को पुरानी मूर्ति से निकालकर नई मूर्ति में स्थापित किया जाता है। जब यह अनुष्ठान किया जाता है तो उस समय पूरे शहर की बिजली काट दी जाती है। इसके बाद मूर्ति बदलने वाले मंदिर के पुजारी भगवान के शरीर को बदल देते हैं। इस दौरान पुजारी की आंखों पर भी पट्टी बंधी होती है और हाथों में दस्ताने पहनाए जाते हैं। मित्रों, ऐसा माना जाता है कि गलती से भी अगर कोई ब्रह्म पदार्थ देख लेता है तो उसकी तुरंत मृत्यु हो जाती है। मूर्ति बदलने वाले पुजारी का भी कहना है कि इस प्रक्रिया को जब किया जाता है तो इस दौरान ऐसा महसूस होता है जैसे हाथ पर कोई खरगोश कूद रहा हो। दोस्तों, स्कंद पुराण की माने तो तभी राजा इंद्रदयुम्न ने आषाढ़ शुक्ल द्वितीय के दिन भगवान को उनकी जन्मभूमि जाने की व्यवस्था की। उसी समय से ये परंपरा रथ यात्रा के रूप में चली आ रही है। इस मंदिर का पहला सबूत द्वापर युग के वन पर्व में मिलता है। आज के मौजूदा समय में जो मंदिर है वो 7वीं सदी में बनवाया गया था, लेकिन इस मंदिर का निर्माण ईसा पूर्व 2 में हुआ था। दरअसल 1174 ईस्वी में ओडिशा पर राज करने वाले अनंग भीमदेव ने इसको एक बार फिर से सही करवाया था। इस मुख्य मंदिर के करीब लगभग 30 छोटे बड़े मंदिर बने हुए हैं। तो मित्रों, ये तो था भगवान और उनकी मूर्ति से जुड़ा रहस्य। अब आपको एक बात और बताते हैं कि हर साल निकलने वाली रथ यात्रा के लिए रथ को कैसे तैयार किया जाता है। आपको बता दें, यात्रा के लिए रथों को बनाने के लिए नीम की पवित्र लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे दारू कहा जाता है। दरअसल इसका इस्तेमाल एक खास कारण के चलते किया जाता है। इसकी खासियत यह है कि रथों को बनाने में किसी तरह की कील, कांटों और धातु नहीं प्रयोग किया जाता। रथों को बनाने के लिए लकड़ी बसंत पंचमी के मौके पर ही चुन ली जाती है और बनाने का काम अक्षय तृतीया पर शुरू होता है। वहीं जब तीनों रथ तैयार हो जाते हैं तब छर पहनरा नाम का एक पारंपरिक अनुष्ठान भी किया जाता है, जिसमें पूरे शहर के गजपति राजा पालकी में यहाँ पर आते हैं और इन तीनों रथों की आराधना करते हैं। इतना ही नहीं, वो सोने की झाड़ू से रथ, मंडप और पूरे रास्ते को भी साफ करते हैं। वहीं जब रथ यात्रा जगन्नाथ मंदिर से निकलती है तो वो सीधा गुंडीचा मंदिर पहुंचती है। रथ यात्रा के एक दिन पहले सभी श्रद्धालु मिलकर मंदिर को साफ जल से धोते हैं। इस कार्यक्रम को गुंडीचा मार्चिंग के नाम से जाना जाता है। लेकिन मित्रों, आपने कभी सोचा है कि रथ यात्रा में 3 रथ क्यों चलते हैं? दरअसल बलराम जी के रथ को ताल ध्वज कहते हैं, जिसका रंग लाल और हरा होता है। देवी सुभद्रा के रथ को दर्प दलन या फिर पद्म रथ कहा जाता है, जो काले, नीले और लाल रंग का होता है। वहीं भगवान जगन्नाथ के रथ को नंदी घोष या गरुड़ ध्वज कहते हैं।
इसका रंग लाल और पीला होता है। मित्रों, जब यात्रा की शुरुआत होती है तब सबसे आगे बलराम जी का रथ, बीच में देवी सुभद्रा का रथ और अंत में सबसे पीछे भगवान जगन्नाथ का रथ होता है। इसे उनके रंग व ऊंचाई से पहचाना जाता है। कृष्ण जी का रथ 45.6 फीट ऊंचा, बलराम जी का रथ 45 फीट ऊंचा और देवी सुभद्रा का रथ 44.6 फीट ऊंचा होता है। इतना ही नहीं दोस्तों, ब्रह्म और स्कंद पुराण की माने तो यहाँ भगवान नारायण पुरुषोत्तम नील माधव के रूप में अवतरित हुए और सबर जनजाति के परम पूज्य देवता बन गए। कुछ समय बाद नील माधव को भगवान नारायण के 8वें अवतार लड्डू गोपाल के रूप में पूजा जाने लगा। साथ ही उनके बड़े भाई बलभद्र जी और उनकी बहन सुभद्रा जी भी यहाँ पूजे जाते हैं। बता दें कि प्रभु राम ने रावण के अनुज विभीषण को अपने इक्ष्वाकु वंश के कुल भगवान जगन्नाथ की पूजा अर्चना करने को कहा था। आज भी यहाँ मंदिर में विभीषण वंदापना की परंपरा कायम है। यहाँ पुरुषोत्तम हरि को प्रभु राम का रूप माना गया है। इतना ही नहीं, इस मंदिर के गुंबद को देख पाना नामुमकिन है, क्योंकि मुख्य गुंबद की छाया गायब ही रहती है। ये देश का सबसे भव्य और ऊंचा मंदिर है। ये मंदिर 4 लाख फुट के क्षेत्र में फैला हुआ है और इसकी ऊंचाई 214 फुट की मानी जाती है। इस मंदिर में जगन्नाथ जी का प्रसाद 500 रसोइये में 300 सहयोगियों के साथ बनता है। यहाँ आने वाले लगभग 20 लाख भक्त यहाँ भोजन कर सकते हैं और ऐसा कहा जाता है मित्रों कि मंदिर में हर दिन 20,000 लोगों के लिए ही प्रसाद बनाया जाता है, लेकिन त्योहार वाले दिन 50,000 लोगों के लिए भोजन बनाया जाता है। वहीं अगर कभी लाखों लोग भी आ जाएं तो प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। ये कभी कम नहीं पड़ता है। वैसे इस मंदिर के भीतर गैर हिंदू धर्म के लोगों का प्रवेश वर्जित है। वहीं मित्रों, क्या आपने कभी सोचा है कि जो सारी दुनिया की रक्षा करते हैं उनकी रक्षा कौन करता होगा? जो सबका ख्याल रखते हैं उनका ध्यान कौन रखता है? इन सब सवालों के जवाब आज हम आपको देंगे और बताएंगे कि आखिर कौन है भगवान जगन्नाथ और उनके भाई बहन का रक्षक। मित्रों, उड़ीसा के जगन्नाथ मंदिर में एक व्यक्ति ऐसा है जो भगवान जगन्नाथ की रक्षा करता है और उसका नाम है अनिल कोचिकर। अनिल मंदिर में एक प्रतिकारी यानी कि द्वारपाल के रूप में रहता है और जगन्नाथ जी के साथ साथ बड़े भाई बलदाऊ और बहन सुभद्रा की रक्षा करता है। कहा जाता है कि अनिल का परिवार सालों से भगवान के रक्षक का काम करता रहा है। अनिल से पहले उसके माता पिता भी इस मंदिर में भगवान के सेवक बनकर उनकी सेवा करते थे। मित्रों, माना जाता है जब मुगलों ने इस मंदिर पर आक्रमण किया था तब अनिल के पूर्वजों ने ही भगवान को छिपाकर उन मुगलों से बचाया था। अब आपको भगवान जगन्नाथ के अंगरक्षक अनिल से जुड़ी एक रोचक बात और बताते हैं। मित्रों, आपको बता दें कि अनिल ने नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर कई मेडल्स हासिल किए हैं। अपनी बेहतरीन बॉडी के लिए फेमस अनिल कोचिकर 7 बार मिस्टर ओडिशा रह चुके हैं। इतना ही नहीं, वो 3 बार ईस्टर्न इंडिया चैंपियन और 4 बार मिस्टर इंडिया का खिताब भी अपने नाम कर चुके हैं। अनिल ने 2016 में दुबई में हुए इंटरनेशनल बॉडी बिल्डर्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता था। वहीं 2014 में वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतकर ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया था। साल 2020 से 21 में जब कोविड की वजह से सभी भक्त को रथ यात्रा उत्सव में भाग लेने से मना कर दिया गया, तब भगवान जगन्नाथ के सेवक ही उस रथ को खींच रहे थे। इसमें कोचिकर भी शामिल था। सभी सेवकों के साथ मिलकर अनिल ने भी रथ यात्रा का रथ खींचा था और तब से श्री हरि की ऐसी कृपा हुई कि वो इतने फेमस हो गए कि आज दुनिया भर के लोग उन्हें सोशल मीडिया में फॉलो कर रहे हैं। दोस्तों, ये तो हुई मंदिर के रक्षक की बात। अब आपको जगन्नाथ मंदिर से जुड़ी ऐसी बातें बताएंगे जिसे जानकर आप चौंक जाएंगे। दरअसल संत अच्युतानंद दास की लिखी भविष्यमालिका पुस्तक में जगन्नाथ मंदिर से जुड़ी कई भविष्यवाणियां बताई गई हैं, जो कि सच भी हुई हैं। जिसमें से पहली भविष्यवाणी है भगवान जगन्नाथ का अपमान। संत जी ने इस ओर इशारा करते हुए कहा था कि भगवान जगन्नाथ का अपमान होगा और मंदिर की परंपराओं से खिलवाड़ किया जाएगा, और ऐसा हुआ भी। दरअसल परंपरा के अनुसार ये मूर्तियां 12 वर्षों में एक बार बदली जाती हैं। तब पुरानी मूर्तियों को दफना दिया जाता है और लकड़ी की नई मूर्तियां स्थापित की जाती हैं। साल 1996 के बाद 2015 में नई मूर्तियों को स्थापित किया जाना था, लेकिन उस वक्त पंडितों के बीच बहस होने की वजह से मूर्तियों की स्थापना रात में होने के बजाय दूसरे दिन दोपहर में हुई, जो कि 12 घंटे लेट था। इस तरह से यह भविष्यवाणी सच साबित हुई। दूसरी है गुंबद के पत्थर का गिरना। मित्रों, पुस्तक में लिखी दूसरी भविष्यवाणी के अनुसार जगन्नाथपुरी मंदिर के पत्थर गिरेंगे, और आपको बता दें कि यह भविष्यवाणी भी सच साबित हुई है। साल 1842 से लेकर अब तक लगभग 15 बार मंदिर के पत्थर गिर चुके हैं। तीसरी भविष्यवाणी ये थी कि एक तूफान के आने से मंदिर में लगा बरगद का पेड़ गिर जाएगा।
साल 2019 में मई में फानी नाम का एक तूफान आया था और तब उस तूफान में बरगद का ये पवित्र पेड़ गिर गया था और इस साल के आखिरी में ही कोरोना महामारी ने दस्तक दे दी थी, जिसके बाद लोगों के मरने का सिलसिला ऐसा शुरू हुआ कि पूरी दुनिया ही हिल गई। अगली भविष्यवाणी थी मंदिर के ऊपर लगे ध्वज का गिरना। मित्रों, ये भविष्यवाणी भी एक नहीं बल्कि कई बार सच हुई है। साल 2019 में आए चक्रवाती तूफान की वजह से मंदिर में लगा ध्वज समुद्र में जा गिरा था और बह गया था। वहीं 2020 मई में भी एक तूफान की वजह से मंदिर का झंडा उड़ गया था। तो मित्रों, आज की वीडियो में फिलहाल बस इतना ही। वैसे क्या आप कभी जगन्नाथ मंदिर गए हैं? क्या वहां पर श्री कृष्ण के होने का एहसास आपको भी हुआ है? अगर हाँ तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं। तब तक के लिए वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और पेज को फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। वहीं अगर आप सनातन धर्म से जुड़ी किसी भी रहस्य के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अपनी अगली वीडियो में हम उसी पर बात करेंगे। धन्यवाद।